रिलेशंस को स्टडी करने के लिए हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे और उसके बाद रिलेशन स्टार्ट करेंगे। तो उन टर्म्स में जो सबसे पहला बुनियादी टर्म है वो है मोल। अब देखिए, मोल जदीद दौर में एक ज़्यादा आसान और टेक्निकल क्वांटिटी है। अब देखिए, क्वेश्चन ऐसे किया जाता है कि अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, जब आप डेली लाइफ में या रूटीन में देख लें, तो हम डेली लाइफ में मेजरमेंट दो लिहाज से करते हैं। नंबर एक, बाय क्वांटिटी, हम चीज़ों को तोलते हैं, एंड नंबर टू, बाय नंबर। बास टाइम हम क्वांटिटी को नहीं तोलते बल्कि बाय नंबर चीज़ें देते हैं। अब देखिए, सपोज करें आप बाज़ार में चले जाएं और आपने पोटैटो ख़रीदने हैं, आपने एप्पल्स ख़रीदने हैं, तो वो आपको किलो में ये प्रोवाइड करते हैं। या सपोज आपने चीनी ख़रीदनी है, तो इस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप बाज़ार जाए और आप एग्स ख़रीदते हैं, अंडे ख़रीदते हैं, तो वो आपको 12 पीसेस के हिसाब से देता है। यानी वो आपको ये क्वांटिटी जो है ये मेजर करके नहीं देता बल्कि बाय काउंटिंग यूनिट्स देता है। वो कोशिश करता है कि आपको इसके 12 पेयर्स के हिसाब से ये दिए जाए। इसके अलावा जब आप ऑरेंजेस ख़रीदते हैं तो वो भी आप दर्जन के लिहाज से ख़रीदते हैं। बाय वेट कोशिश करते हैं कि ना ख़रीदे, बाय वेट भी ख़रीदा जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा इजी है। जब आप मैच स्टिक ख़रीदते हैं, माचिस की डब्बियाँ, वो भी आप दर्जन के लिहाज से ख़रीदते हैं। जब आप चूड़ियाँ ख़रीदते हैं, वो भी आप दर्जन के लिहाज से ख़रीदते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसके लिहाज से ख़रीदते हैं, और ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप किलो के लिहाज से ख़रीदते हैं। अब क्वेश्चन ये किया जाता है, इन चीज़ों को जो हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, क्यों ना दर्जन में मेजर किया जाए, या क्यों ना ऐसी चीज़ें जो दर्जन में मेजर किए जाते हैं, क्यों ना हम उसको किलोग्राम में मेजर करें। तो देखिए, मेजरमेंट का एक उसूल है, और उसूल ये है कि हमेशा मुश्किल से आसानी की तरफ चला जाना चाहिए। अब देखिए, अगर आप 1 किलो शुगर लेते हैं तो 1 किलो को आप स्टोन से कंपेयर करेंगे और एग्जैक्ट कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। आपसे एरर जो है अगर हो सकता है। दूसरी बात यह है, इसको कंपेयर करना मुश्किल है। लेकिन जब आप काउंटिंग पे देते हैं, बस 1 दर्जन आप क्या करते हैं, माल्टे ले लें और शॉपर में डाल दें और दे दें, तो ये काउंटिंग के लिहाज से लेना, बाय नंबर लेना, वेट के मुकाबले में इजी है। तो पहली बात तो ये है कि बाय क्वांटिटी, किलोग्राम में हम ऐसी चीज़ें मेजर करते हैं जिनका दर्जन से हिसाब करना मुश्किल हो। अब अगर आप चीनी लेते हैं तो उसे बाय दर्जन लेना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप और चीज़ें लेते हैं उसे बाय दर्जन लेना मुश्किल है। बाय दर्जन किन चीज़ों को लिया जाता है? बाय दर्जन उन चीज़ों को लिया जाता है जिनके साइजेस कंपेरेबली सेम हो। जिसके साइजेस क्या हो? कंपेरेबली सेम हो। ऐसी चीज़ों को हम दर्जन में लेते हैं। अगर आप ऐसे करें कि आप चूड़ियाँ ख़रीदें और इसके 12 पीसेस ख़रीदें, तो वो 12 पीसेस एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। अगर आप मैच स्टिक्स ख़रीदते हैं, उसके बॉक्सेस ख़रीदते हैं, मैच बॉक्स, तो वो भी 12 दाने एग्जैक्टली सेम होते हैं। अगर आप अंडे भी ख़रीदते हैं तो कंपेरेबली, अगर एग्जैक्टली इक्वल ना हो तो कंपेरेबली वो इक्वल होते हैं। अगर आप ऑरेंजेस भी ख़रीदते हैं तो वो कंपेरेबली, जो 12 पीसेस हैं वो कंपेरेबली इक्वल होते हैं। मगर आप आलू ख़रीदते हैं तो वो कंपेरेबली इक्वल नहीं होते। समझ आ रहे? तो ऐसे क्वांटिटीज़ जिसके साइजेस कंपेरेबली इक्वल हो, वो आप दर्जन के लिहाज से ख़रीदते हैं, क्योंकि वो इजी है, उसमें आसानी है। तो ऐसी चीज़ें जिनके साइजेस सेम हो वो हम दर्जन के लिहाज से, और जिनके साइजेस कंपेरेबली सेम ना हो या उनको बाय दर्जन लेना मुश्किल हो, वो हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। ऐसी ही एक क्वांटिटी हम केमिकल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऐसे करें कि आप कोई केमिकल बाय मास ले लें, बाय मास मीन 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, तो पहले तो उसका मास ज़्यादा होगा केमिकल का। अगर आप कोई केमिकल कम मास का ले लें, 1 ग्राम, 0.1 ग्राम, तो आपके पास
जो मास की कैलकुलेशन है वो कंपेयर करना इंतहाई मुश्किल है। तो हमें केमिकल की कैलकुलेशन के लिए भी एक ऐसा यूनिट चाहिए जो कन्वीनियंट हो, जो इजी हो, और उस लिहाज से हम क्या करें, और उस लिहाज से हम चीज़ों की कैलकुलेशन करें। तो उस लिहाज से जो मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट है उसको मोल कहते हैं। तो मोल को हम 3 तरीकों से इस चैप्टर में डिफाइन करेंगे। सबसे पहला पुराना डिफिनीशन है, सबसे पहले ओल्ड कंसेप्ट है कि मोल क्या है। उसके बाद ये जो दर्जन की या काउंटिंग यूनिट की बात है ये आपने याद रखना है। इससे हम एक नया डिफिनीशन बनाएंगे जो सबसे ज़्यादा इजी है। तो सबसे पुराना वाला डिफिनीशन ग्राम एक्सप्रेशन मेथड उसको कहते हैं। ग्राम एक्सप्रेशन मेथड। ग्राम एक्सप्रेशन मेथड से मुराद ये है, अगर आपके पास कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट का एटॉमिक मास है, कहते हैं कि जब आप उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ ग्राम लगाए, जब आपके पास कोई एलिमेंट हो और आप उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ ग्राम लगाएंगे तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। किस तरह से? देखिए, अगर हम कंसिडर करें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ये कहते हैं इस 1 के साथ जब आप ग्राम लगा लेते हैं इसको कहते हैं 1 मोल। इसको क्या कहते हैं? 1 मोल। वो किसी भी एटम के एटॉमिक मास के साथ जब आप ग्राम लगाएंगे इसको कहते हैं 1 मोल। अब देखिए, इस हाइड्रोजन का 1 ग्राम 1 मोल के बराबर है। अगर आप कहें कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो कितने मोल का इक्वल होगा? हाँ, 2 मोल के इक्वल होगा। अगर आप कहते हैं 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने मोल के इक्वल होगा? 3 मोल के इक्वल होगा। तो कहते हैं जब आप किसी एटम के एटॉमिक मास के साथ ग्राम लगाएंगे उसको कहते हैं 1 मोल। अब देखिए, अगर आप एटम डिफरेंट करते हैं, यानी ये हाइड्रोजन है, अब डिफरेंट एटम है, हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक मास 2 है, तो ये इसका एटॉमिक मास है। जब इसके एटॉमिक मास 2 के साथ ग्राम लगेगा तो ये भी 1 मोल के इक्वल होगा। इससे ये मुराद है कि हर एलिमेंट का जो अपना एटॉमिक मास है बस वो 1 मोल के इक्वल है। लेकिन अब देखें, कंफ्यूजन है, इधर 1 ग्राम 1 मोल के इक्वल है और इधर 2 ग्राम 1 मोल के इक्वल हैं। इसकी जस्टिफिकेशन हम इस डिफिनीशन से करेंगे, जो बाद में करेंगे। ये कंफ्यूजन अभी याद रखेगा। अब देखिए, अगर 4 ग्राम हीलियम हो कितने मोल के इक्वल होगा? 2 मोल के इक्वल होगा। समझ आ रहे? अब इधर देखिए, अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो 16 के साथ जब ग्राम लगेगा वो एग्जैक्टली 1 मोल के करीब होगा। अब देखिए, अगर यूरेनियम है तो यूरेनियम का 238 है, जब 238 के साथ ग्राम लगेगा तो ये 1 मोल के इक्वल होगा। यानी कोई भी एलिमेंट हो उसके एटॉमिक मास के साथ जब ग्राम लगाए वो 1 मोल के इक्वल होगा। इसको ग्राम एक्सप्रेशन मेथड कहते हैं। अब ये तो एलिमेंट के लिए है। अगर कंपाउंड हो तो क्या होगा? तो कंपाउंड या मॉलिक्यूल जब होगा उसके मोलर मास के साथ या मॉलिक्यूलर मास के साथ भी जब ग्राम लगेगा वो कितने मोल का होगा? 1 मोल का। अब इधर देखिए, इधर हाइड्रोजन एटम है जिसका मास 1 है, इधर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और उसका मास क्या है? एक हाइड्रोजन का मास 1 है, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 2। तो 2 के साथ जब आप ग्राम लगाएंगे तो 2 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूलर मास के साथ जब ग्राम लगेगा वो इक्वल होगा 1 मोल के। अब उधर देखिए, उधर 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम 1 मोल के बराबर है, इधर 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 ग्राम के बराबर है। अब इधर देखिए, अगर हम ऐसे कहें कि ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, जब ऑक्सीजन एक एटम है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल के बराबर है। लेकिन अब ये 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम होगा ना, तो 32 के साथ जब आप ग्राम लगाएंगे ये 1 मोल के इक्वल होगा। अब इधर देखिए, अगर कंपाउंड के लिए करें वाटर, तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 2, क्योंकि एक का एटॉमिक मास 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16। दोनों को प्लस करें क्या आएगा? 18। तो कहते हैं कि जब आप वाटर के 18 के साथ ग्राम लगाए कितने मोल के इक्वल होगा? 1 मोल के इक्वल होगा। यानी हर कंपाउंड का जो मोलर मास होगा वही इसका मोल होगा। अब देखिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है
तो रफ वर्क में आ जाए। कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का है 16, लेकिन 2 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो कार्बन का 12 और प्लस 32 से क्या आएगा 44। तो देखिए कार्बन के 44 के साथ जब आप ग्राम लगाएंगे कितने मोल के इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। तो किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के मोलर मास के साथ जब ग्राम लगाएंगे तो ये 1 मोल के इक्वल होगा। अब देखिए कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्या है, उधर 1 ग्राम 1 मोल के बराबर है, इधर 2 ग्राम 1 मोल के बराबर है, इधर इसके 238 ग्राम 1 मोल के बराबर है, और मॉलिक्यूल में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए अब हम इस कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है, कभी कभार इसमें ट्रिकी क्वेश्चन किए जाते हैं, तो एक एक मेथड डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो रेशो एंड प्रोपोर्शन का मेथड है, या इसको बनाना फार्मूला मेथड भी कहते हैं, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को देख लें, हाउ मेनी मोल्स आर देयर एंड 4.2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अगर आपके पास 4.2 ग्राम एल्यूमिनियम है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करें तो डेटा में पहले देखें, डेटा में एटम गिवन है यानी एलिमेंट गिवन है, और अभी हमने पढ़ा है कि जब एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ ग्राम लगाएंगे वो 1 मोल के इक्वल होगा, और वो हमें बताएगा कि उसमें कितने मोल्स हैं। अब देखिए क्वेश्चन में ये है अगर आपके पास 4.2 ग्राम एल्यूमिनियम है, यानी आपके पास मास इन ग्राम गिवन है और वो है 4.2 ग्राम, तो कहते हैं इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो देखिए जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले नाउन चीज़ें लिखें और उसके बाद अननाउन चीज़ें लिखें। अब नाउन चीज़ क्या है, क्वेश्चन को भूल जाए। नाउन चीज़ ये है जब आपके पास 27 ग्राम एल्यूमिनियम हो, एल्यूमिनियम रफ वर्क में आ जाए, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27। अब देखिए जब आपके पास 27 ग्राम एल्यूमिनियम हो, अब इसका अपना मास 27 है, और मास के साथ जब हम ग्राम लगा लेते हैं कितने मोल के इक्वल है, हाँ 1 मोल के इक्वल है। जब 27 ग्राम एल्यूमिनियम हो वो 1 मोल के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगर एल्यूमिनियम 4.2 ग्राम हो तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो जो नाउन चीज़ है वो हम पहले लिखेंगे और जो अननाउन चीज़ है उसको हम बाद में लिखेंगे। इसको कहते हैं बनाना फार्मूला। बनाना फार्मूला से मुराद ये है, देखिए ये जो चीज़ें हैं ये इनको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो क्रॉस में हो उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और जो रह जाए उसके ऊपर डिवाइड करें। इसको बनाना फार्मूला इसलिए कहते हैं, अगर आपसे कोई ये पूछे कि 12 बनाना का जो प्राइस है वो 60 रुपीज़ है, तो आप ये बताइए कि 3.4 बनाना की कीमत क्या होगी। तो देखिए ये उस रेशो और प्रोपोर्शन के फार्मूले से हमने लिया है, तो लिहाजा इसको इसलिए हम बनाना फार्मूला कहते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसके ऊपर डिवाइड करें, सही है ना। अब देखिए ये अननोन फैक्ट है, तो देखिए अननोन जो फैक्ट हैं और वो क्रॉस में है, उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखिए 4.2 और मल्टीप्लाई बाय 1, और जो बाकी रह जाए उसके ऊपर क्या करें, उसके ऊपर डिवाइड करें, जो भी आएगा वो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स होंगे। समझ आइए इस बात की। अब देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे किया जा सकता है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट एंड 2.2 मोल्स। अब देखिए क्वेश्चन को उल्टा किया गया है, मोल्स गिवन है और हमने मास इन ग्राम कैलकुलेट करने। तो पहले तो अपने पास डेटा लिखें, डेटा में मोल्स गिवन है और वो है 2.2, तो जो गिवन है वो आप उससे आपने अननोन चीज़ की क्वालिटी कैलकुलेट करनी है। और क्या चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है, मास इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए मैंने तरीका बताया कि जो नाउन चीज़ है सबसे पहले वो लिखे और जो अननाउन चीज़ है उसको बाद में लिखे। अब देखिए जो नाउन चीज़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो रफ वर्क में आ जाए। अब इधर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जब आपके पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो, कितना 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो,
उसका वजन कितना होता है, अभी हमने कैलकुलेट किया, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का अपना वजन 16 और नंबर ऑफ एटम्स 2, तो यह आ जाएगा 12 प्लस 32 44 ग्राम। तो जब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो और उसका अपना मास हो और उसके साथ हम ग्राम लगाए, वो कितने मोल के इक्वल होता है, 44। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम के इक्वल है। अब जो अननोन चीज़ है, तो अननोन क्या है, अननोन ये है अगर आपके पास 2.2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसमें मास इन ग्राम कितना है, तो बहुत इजी फार्मूला है, इजी है ना। जो क्रॉस में है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और जो बच जाए उसके ऊपर डिवाइड करें, तो 2.2 मल्टीप्लाई 44 और डिवाइड बाय 1 से जो भी आएगा दैट वुड बी मास इन ग्राम। तो इंतहाई इजी क्वेश्चन है जो इसके ऊपर आ सकते हैं। अब देखिए, अगर एग्जाम्पल लिया जाए ग्लूकोज का C6H12O6 और हम देखना चाहते हैं कि इसका 1 मोल कितने ग्राम के इक्वल होगा, तो पहले रफ वर्क में आ जाए, पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट करें। तो मोलर मास के लिए हमेशा तरीका ये है कि सबसे पहले हम उस एटम का पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक मास पुट करते हैं। तो पहला कार्बन है, कार्बन का अपना मास 12 है पीरियोडिक टेबल में, फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलरिटी, यानी उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 6। अब जब आप डिफरेंट एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो दरमियान में आपने प्लस लगाना है, व्हेन यू गो टुवर्ड्स अ डिफरेंट एलिमेंट। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अपना एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में 1 है और नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12। और अब डिफरेंट एलिमेंट की तरफ जाते हैं, ऑक्सीजन का अपना 16 और मल्टीप्लाई बाय 6, तो यह आ जाएगा 72 और प्लस 12 और प्लस 96। आई थिंक इससे 180 आएगा। तो देखिए इसका जो मोलर मास है 180, अगर उसके साथ आप ग्राम लगा ले कितने मोल के इक्वल होगा, हाँ 1 मोल के। शाबाश। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ये 90 ग्राम के इक्वल है, कितने मोल के इक्वल होगा, वेल डन, शाबाश, हाफ मोल के इक्वल होगा 0.5। 180 ग्राम 1 मोल के लिए है, तो 90 ग्राम किसके लिए होगा, हाँ हाफ के लिए। अगर आपसे कोई ये पूछे कि 360 ग्राम ग्लूकोज है, कितने मोल के इक्वल होगा, 2 मोल्स के, शाबाश। लेकिन अगर आपसे कोई टफ क्वेश्चन करे कि 2.7 ग्राम है, ये कितने मोल का होगा, तो इसके लिए अगेन ये तरीका आपने रेशो प्रोपोर्शन वाला यूज करना है। तो देखिए अचानक से क्वेश्चन किया गया है कि 2.7 ग्राम ग्लूकोज कितने मोल का इक्वल है, तो मैंने अभी बताया कि इस तरीके में पहले नाउन चीज लिखें, और नाउन ये है कि जब आपके पास 180 ग्राम ग्लूकोज हो, वो कितने मोल के इक्वल है, 1 मोल के। अब जो अननाउन हो वो नीचे लिखें, क्या अननाउन है, 2.7 अगर ग्राम हो, इसमें कितने मोल्स होते हैं। तो बच्चों के लिए ऐसे क्वेश्चन है बच्चों की तरह रेशो प्रोपोर्शन के क्लास 6-7 के, इन दोनों को आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसके ऊपर डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 2.7 मल्टीप्लाई बाई 1 और डिवाइड बाई 180 से जो भी आएगा। अब ये क्वेश्चन अपोजिट भी किया जा सकता है, इधर इन्होंने कहा है कि 2.7 ग्राम के लिए मोल कैलकुलेट करें, तो ये अपोजिट भी किया जा सकता है कि 0.3 मोल्स के लिए मास इन ग्राम कैलकुलेट करें, तो तरीका यही कि यही सेम होगा। अच्छा देखिए, जो दूसरा कंसेप्ट है वो पहले वाले से ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि हम हमेशा आसानी की तरफ जाते हैं। तो देखिए सेकंड मेथड को मास बाय मोलर मास मेथड कहते हैं, यानी मास आप लेंगे और मोलर मास पे, या अगर एलिमेंट है तो मास बाय एटॉमिक मास मेथड भी कहते हैं। अच्छा, इस मेथड में अगर एलिमेंट गिवन है और उसका मास इन ग्राम गिवन है, तो आप किस तरह से मोल उसके कैलकुलेट करेंगे, या अगर मॉलिक्यूल या कंपाउंड है और उसका मास इन ग्राम गिवन है, तो किस तरह से हम उसके मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। अगर एलिमेंट है तो मोल इस तरह डिफाइन करते हैं, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय, चूंकि एलिमेंट है, डिवाइड बाय एटॉमिक मास। राइट साइड में देखें, अगर कंपाउंड या मॉलिक्यूल है तो मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। अब देखिए, अगर इसके टिपिकल एग्जांपल लिए जाए, सपोज आपके पास कार्बन है
और आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि कार्बन एलिमेंट है और वो 6 ग्राम है, कितना है 6 ग्राम है, और आप क्या करें फाइंड मोल्स, कि उसमें मोल्स कितने हैं। तो एक तो रेशो एंड प्रोपोर्शन का मेथड है, वो थोड़ा सा लेंथी है। अगर आप शॉर्टकट फाइंड करना चाहते हैं तो देखिए मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम, मास इन ग्राम कितना है कार्बन का 6, और डिवाइड बाय एटॉमिक मास, तो आप रफ वर्क में जाएं और पीरियोडिक टेबल देख लें, उसका एटॉमिक मास कितना है 6, जब 12 जब आप इस पे डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.5 मोल्स। तो मकसद ये है कि अगर आप क्विक कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ये फार्मूला आपकी रहनुमाई करेगा। अब देखिए इनमें से कोई सा भी टफ क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि 2.4 ग्राम ऑक्सीजन है, आप इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, तो वेरी सिंपल, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास, तो मास इन ग्राम 2.4 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, जो भी आएगा वो इसके रिक्वायर्ड मोल्स होंगे। और देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे भी किए जाते हैं कि मोल्स गिवन होगा, आपने क्या कैलकुलेट करना होगा मास इन ग्राम, या मास इन ग्राम और मोल्स गिवन होगा, आपने एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि एलिमेंट कौन सा है। ऐसा भी किया जा सकता है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन किया जाए कि सपोज आपके पास कोई एलिमेंट है और उसका एटॉमिक मास 60 है, इधर देखिए, और उसके नंबर ऑफ मोल्स 5 है, आप ये कैलकुलेट करें कि इस ये एलिमेंट कौन सा है, या मास इन ग्राम उसका 60 है। तो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन करके ये आपसे पूछ सकते हैं कि फलाना एलिमेंट है, कंपाउंड है, ये किसके बराबर है। तो अब देखिए अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास। अब हमने एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है, तो इस ए को दोनों साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सही है ना, और एन को राइट साइड पे डिवाइड करें, तो एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू मास इन ग्राम और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। इस क्वेश्चन में देखें मास इन ग्राम कितना दिया है 60 और नंबर ऑफ मोल्स क्या है 5, सो 5 12 60, 12 किसका एटॉमिक मास है कार्बन का। तो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट साइड में देखें अगर कंपाउंड या मॉलिक्यूल है उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसीजर है। अब देखिए अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो और आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास इन ग्राम 10 ग्राम है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, तो वेरी सिंपल, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम 10, और अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड का इससे पहले न्यूमेरिकल में कैलकुलेट किया, डिवाइड करेंगे तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। कभी कभार क्वेश्चन अपोजिट भी किया जा सकता है कि 2.2 मोल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, आप क्या करें, आप फाइंड मास इन ग्राम कैलकुलेट करें कि मास इन ग्राम कितना है, तो अगेन मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। अगर आप मास इन ग्राम कैलकुलेट करना चाहते हैं ये वाला, तो इस मोलर मास को दोनों साइड्स पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और अब देखिए ये रह जाएगा कि मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोलर मास और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो मास इन ग्राम वुड बी इक्वल टू मोलर मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का 44, और मल्टीप्लाई 2.2 से जो भी जवाब आएगा वो आपके रिक्वायर्ड ग्राम्स होंगे। अच्छा, जो थर्ड कंसेप्ट है, इससे पहले जो हमने क्वांटिटी और डोजन की जो एग्जांपल ली कि बाज़ चीज़ें हम बाय क्वांटिटी लेते हैं और बाज़ जो है हम बाय डोजन लेते हैं, बाय काउंटिंग लेते हैं। तो इधर देखिए थर्ड कंसेप्ट हमें ये बताता है कि मोल जो है ये एक काउंटिंग यूनिट है। मोल क्या है, एक काउंटिंग यूनिट भी है, यानी पहले और दूसरे डिफिनीशन में हमने मोल से क्वांटिटी निकाली, तो मोल क्वांटिटी डिटरमिन करती है, मगर उसके साथ साथ मोल एक काउंटिंग यूनिट भी है। मोल पार्टिकल्स की तादाद भी आपको काउंट करके दे देता है, तो इस कंसेप्ट को कहते हैं मोल टू पार्टिकल्स या मोल पार्टिकल्स कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट के मुताबिक जहां भी एक मोल क्वांटिटी होगी, जहां भी एक मोल किसी चीज की क्वांटिटी होगी, वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी 12। अब देखिए इससे पहले हमने ये पढ़ा जब आपके पास एक डोजन हो तो एक डोजन में 12 पीसेस होते हैं, चाहे वो एग्स हो तब भी उनकी तादाद 12 होगी,
चाहे वो ऑरेंजेस हो तब भी उनकी तादाद 12 है, चाहे वो बैंगल्स हो, चूड़ियाँ हो, वहाँ भी उनकी तादाद 12 है। यानी चूंकि ये एक काउंटिंग यूनिट है, एक दर्जन, और उसमें सब में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद सेम है। अब देखिए क्वांटिटी डिफरेंट है, यहाँ पे एग्स हैं, यहाँ पे ऑरेंजेस हैं, यहाँ पे मैच स्टिक्स हैं या मैच बॉक्स है, यहाँ पे बेंगल्स हैं, सारों की नेचर भी डिफरेंट है, क्वांटिटी भी डिफरेंट होगी, मासेस भी डिफरेंट होगी, साइजेस भी डिफरेंट होंगी, मगर नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होंगे, सेम होंगे। यही कंसेप्ट अब हम मोल में इस्तेमाल करेंगे और यही मोल टू पार्टिकल कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है। तो मोल कहता है कि जहां भी एक मोल क्वांटिटी हो वहां पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी, 6.02 पावर 23। जिस तरह जहां भी एक दर्जन चीज होगा उसमें काउंटिंग यूनिट्स की तादाद कितनी होगी, 12, यहाँ पे इनकी तादाद इतनी होगी। तो अगर एलिमेंट है और वो एक मोल है तो एलिमेंट एटम से बना है, वहां पे एटम्स की तादाद कितनी होगी, 6.02 पावर 23, और पार्टिकल्स की जगह एटम्स। और अगर कंपाउंड या मॉलिक्यूल है और एक मोल है, एक मोल, तब भी उस एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी, 6.02 पावर 23, मगर वर्ड आएगा मॉलिक्यूल। और अब हम डिटेल से इसको डिटरमिन करेंगे। अच्छा तो देखिए, इससे पहले हम इसमें कंफ्यूज थे कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल के इक्वल है। जब हीलियम के एटॉमिक मास 2 के 7 ग्राम लगा ले वो भी 1 मोल के इक्वल है। जब ऑक्सीजन के मास के साथ 16 के 7 ग्राम लगाए वो भी 1 मोल के इक्वल है। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है उसके साथ जब हम ग्राम लगा ले वो भी 1 मोल के इक्वल है। यूरेनियम का 238 है, उसके साथ जब ग्राम लगा ले वो भी 1 मोल के इक्वल है। अब सारे 1-1 मोल के इक्वल है, मगर सबके मासेस की क्वांटिटी डिफरेंट है। तो देखिए ये इसलिए सेम है क्योंकि अगर 1 मोल हो और वो हाइड्रोजन हो तो 1 मोल हाइड्रोजन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी, 6.02 और पावर 23। अगर 2 ग्राम हीलियम है और वो 1 मोल है, इसमें भी पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी, 6.02 पावर 23। यहाँ 16 है ग्राम उसके साथ, मगर किसके इक्वल है, 1 मोल। और अभी हमने पढ़ा कि 1 मोल में पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी, इतनी। तो इसमें भी इतने एटम्स, इसमें भी इतने एटम्स। इधर एल्यूमिनियम है 27 है, उसके साथ ग्राम है, वो असल में 1 मोल के इक्वल है, तब भी उसमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी है, सेम। अगर आपके पास यूरेनियम है, हैवी है, 238 ग्राम बहुत ज़्यादा है, मगर तब भी उसमें पार्टिकल्स की तादाद 23 है, सेम है। तो इधर देखिए, अगर यहाँ पे आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है, वो उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। जब आपके पास 2 ग्राम हीलियम है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। जब आपके पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी उससे ज़्यादा है। अगर आपके पास 27 ग्राम एल्यूमिनियम है उसकी क्वांटिटी उससे ज़्यादा है। और अगर आपके पास 238 ग्राम यूरेनियम है तो उसकी क्वांटिटी उससे ज़्यादा है, मगर सब में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद क्या है, सेम है। अब देखिए यहाँ भी 6.02 पावर 23, सपोज ये 4 एटम रिप्रेजेंट करते हैं इन एटम्स को। यही 4 एटम्स है मगर साइज क्या है, छोटा है। यही 4 एटम्स हैं जो इसको रिप्रेजेंट करता है मगर साइज बड़ा है। यही 4 एटम्स हैं और उनका साइज बड़ा है। यही 4 एटम्स हैं मगर उनका साइज बड़ा है, और यही 4 एटम्स हैं मगर उनका साइज बड़ा है। तो इसलिए कि जिस तरह अगर 1 दर्जन केले हो, 1 दर्जन आपके पास ऑरेंजेस हो, 1 दर्जन आपके पास बेंगल्स हो, 1 दर्जन आपके पास माल्टे हो, और 1 दर्जन आपके पास सपोज मैच बॉक्सेस हो। अब सारों के मासेस डिफरेंट है मगर सारों के काउंटिंग यूनिट क्या है, सेम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि चाहे 1 ग्राम हाइड्रोजन हो या 2 ग्राम हीलियम हो, मगर दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी एटम के एटॉमिक मास के साथ जब आप ग्राम लगाएंगे किसके इक्वल होगा, 1 मोल इक्वल होगा, और उसमें 6.02 पावर 23 पार्टिकल होंगे। अब देखिए ये तो एलिमेंट के लिए है, अगर कंपाउंड या मॉलिक्यूल के लिए हो तब भी ये सेम होगा। अब देखिए अगर आप ये कहें
कि 2 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तब भी वो कितने मोल का इक्वल है, 1 मोल का, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी, पावर 23, लेकिन एटम्स की जगह मॉलिक्यूल्स। शाबाश। और अगर आप ये कहें कि सपोज 32 ग्राम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और वो 1 मोल है, तब भी उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है, यही सेम पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब देखें, इसके अलावा अगर आपके पास कोई और कंपाउंड है, चाहे वो इससे बड़ा कंपाउंड हो, मगर अगर वो 1 मोल के इक्वल है, तब भी उसमें उन पार्टिकल की तादाद सेम है। अब देखिए, अगर आप 180 ग्राम ग्लूकोज ले लें, C6H12O6, तब भी वो 1 मोल के इक्वल है और तब भी उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद सेम होंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है, इसका मास कम है तो पार्टिकल स्मॉल है, इसका मास ज़्यादा है तो पार्टिकल बड़े हैं, और इसका मास ज़्यादा है तो पार्टिकल सबसे बड़े हैं। तो मोल हर वो क्वांटिटी है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद सेम हो, उसको हम मोल कहते हैं। अच्छा, जो लास्ट कंसेप्ट है मोल का, उसका फार्मूला मोल मेथड कहते हैं। अब देखिए, ये एक ऐसा मेथड है कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पेरिकल फार्मूला गिवन हो, उससे भी आप किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपसे कोई ये पूछे कि एक कंपाउंड है, उसका एम्पेरिकल फार्मूला है CH, और उसी कंपाउंड का सपोज करें मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें। या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि एक कंपाउंड है, उसका एम्पेरिकल फार्मूला CH है और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास सपोज करें 60 है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो देखिए, इसके लिए बहुत इजी फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। अगर आप मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो इस एम्पेरिकल फार्मूले को दोनों साइड्स पे डिवाइड करें, तो यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ भी, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। सो मोल वुड बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। और अगर आप मास इज गिवन है तो मोल वुड बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो मासेस के वैल्यूज गिवन होंगे और आपसे इससे किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बास टाइम नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करेंगे, और बास टाइम मोल्स गिवन होंगे, आप इससे एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे।